दोस्तों वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो सभी विधि द्वारा पहले से ही निर्धारित हैं। इसलिए जो होता है वो होकर ही रहता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे चला जाता है। तो इतने में अचानक से समुद्र में जोर से तूफान आ जाता है, जिस कारण से वह व्यक्ति नाव में डूबने लगा। तो फिर उसने आदमी ने जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गया। फिर वह समुद्र में बहते हुए एक निर्बल टापू पर पहुंचा, जहां दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। खैर थका हारा वह व्यक्ति झोंपड़ी में जाकर सो गया। इतने में ही फिर से समुद्र में जोर से तूफान आने वाला था और झोंपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिस कारण से झोंपड़ी में आग लग गई और वह किसी तरह उस झोंपड़ी से बाहर निकल गया और उसने अपनी जान बचा ली। और वह यह सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। इतने में ही समुद्र में वहाँ से एक बड़ी नाव गुजरी, जो जलती हुई झोंपड़ी को समझकर रुक गई कि लगता है उन्हें कोई मदद के लिए बुला रहा है। फिर वे व्यक्ति नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास आ गए और उसकी मदद करते हुए उसे अपने नाव में बैठा लिया। इस तरह उस व्यक्ति की जान बच गई। फिर वह व्यक्ति नाव में बैठकर यह सोचने लगा कि जो होता है वह ईश्वर अच्छे के लिए ही करते हैं और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। जब बुरा वक्त आता है तो वो हमें दुनिया के बारे में सिखाते हैं, और जब अच्छा वक्त आता है तो हमारे बारे में दुनिया को सिखाते हैं। इसीलिए बुरे वक्त पर ज़्यादा ना रोएं। हाँ वो तो है कि रोना तो पड़ेगा, क्योंकि जब किसी के साथ हद से ज़्यादा बुरा होता है तो वह रोता ही है, और फिर उसकी परिस्थिति के हिसाब से उसे आगे नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो वो तो घबराएगा ही। लेकिन उसे अपने भगवान पर विश्वास रखे रहना चाहिए, और जिसकी वह भक्ति करता है उसके साथ भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति को डबल कर देना चाहिए और आखिरकार उसे अपना रास्ता मिल ही जाएगा, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वैसे तो सभी कहते हैं भगवान कण कण में है, वह हमें सुन रहा है, वह सब देख रहा है। आप क्या कर रहे हो? हर किसी के CCTV कैमरे से चीज़ बच सकती है, लेकिन भगवान की नज़र से एक भी चीज़ नहीं बच सकती। आप फिर चाहे कोई सी भी गुफा में चले जाएं, क्योंकि वह तो हर इंसान के अंदर भी है, बाहर भी है, कण कण में भी है। उसको कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उसने हमें बनाना है। इसीलिए जो उसने हमें आँखें दी हैं, हम उनसे सिर्फ अपने आप को ही देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम भूत और अन्य दुनिया को भी नहीं समझ पाते, क्योंकि यह एक चोला मात्र है, और हम अपने दिमाग के कारण अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझकर ईश्वर को चुनौती देने चलते हैं, जैसे कि हमारा विज्ञान। तो दोस्तों, ईश्वर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। उसके बारे में अनेकों धर्म उसने ही बनवाए हैं, ताकि लोग उसे ढूंढें, खोजें। उन्होंने यह दुनिया प्रेम बांटने के लिए बनाई थी, लेकिन आजकल यह दुनिया केवल भ्रष्टाचार, झूठ, फरेब और गलत कामों के लिए ही दिखाई जाती है, और लोग अपने ईमान को भी साथ नहीं बांध पाते और
दूसरे के शरीर पर गंदी नीयत डालते हैं और जिससे फिर वह अच्छी आत्मा भी धरती पर जन्म लेती है, वह भी थोड़ा बहुत उनके प्रभाव से वह भी बिगड़ जाती है और फिर वह भी यहीं पर भटकने लगती है। लेकिन कहते हैं ना, जिस आत्मा को ईश्वर चाहता है वह उसे गड्ढे में से भी निकाल लेगा, क्योंकि उस आत्मा के कर्म के अनुसार ही ईश्वर उसे ज़्यादा प्रेम करता है। वैसे तो वह सभी को समान रूप से प्रेम करता है और उसने एक नियम बनाया है कि जैसा कर्म वैसा फल। तो इसलिए यह तो वह भी तय नहीं करता, यह सिर्फ उसने एक नियम बना दिया है कि जो जैसा कर्म करेगा उसके हिसाब से यमराज उसे फल देंगे, फिर वो चाहे अच्छा कर्म हो या फिर बुरा। इसलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने से पहले कर्म के सिद्धांतों को अच्छी तरीके से जान ले, क्योंकि हम साइकिल चलाने से पहले उसको बहुत बार ट्राई कर और सीख कर रोड पर ले जाते हैं, और यह तो हमारी ज़िंदगी का सवाल है। तो हमें अपने शरीर को कैसे चलाना है, शरीर के बारे में और बहुत सी समझदारी की बातें हमें सीख लेनी चाहिए। उसके बाद ही हमें आगे ज़िंदगी के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमें धोखेबाज लोग और फरेबी लोग बहुत मिलेंगे और हम कहाँ फंस गए यह तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन ईश्वर आपको हर मुश्किल से निकाले। दोस्तों, यह सब बातें मेरे जीवन में घटित हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको यह बातें समझा रहा हूँ, क्योंकि आप जो अपने अनुभव से सीखोगे उससे बेहतर आप दूसरों के अनुभवों से सीखें, जिससे आपकी ज़िंदगी का टाइम बर्बाद ना हो और आप ईश्वर की भक्ति कर सकें, उसका गुणगान कर सकें, क्योंकि हम इसलिए ही आए हैं। और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम बांटें। आप जितना अपने हृदय में प्रेम पालकर रखोगे तो आप उतना ही पवित्र हो जाओगे। गंगा में तो सिर्फ शरीर नहाता है, जो हृदय प्रेम में नहा ले वह तो शुद्ध ही शुद्ध है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। तो दोस्तों, आपको इन बातों से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही।